हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असल में है क्या? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो हम हर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ये एक तरीके का पैटर्न है, समझ लीजिए आप। एक तरीके का पैटर्न या सीक्वेंस है जिनके हर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। एग्जांपल के तौर पे पहला वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 दे रखा है। 2 में से अगर हम 1 को हटा दें, माइनस कर दें, तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 3 में से 2 को हटा दें, माइनस कर दें, तो 1 आएगा। 4 में से 3 को हटा दें, तो देखिए हर कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ पर 1 और 2 का 1 है, 2 और 3 का 1 है, 3 और 4 का 1 है। यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए दूसरा एग्जांपल 100 70 40 10। अब 70 में से मैं 100 माइनस कर दूं, -30। 40 में से 70 माइनस कर दूं, -30। 10 में से 40 माइनस कर दूं, -30। और फिर उसके बाद आगे के टर्म में देखते हैं, यहाँ पर -3 -2 -1 और 0। अब अगर -2 में से -3 को माइनस कर देंगे तो +1, -1 में से -2 को माइनस कर देंगे तो +1, फिर 0 में से -1 माइनस कर देंगे तो +1। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेम डिफरेंस हर कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में दिख रहा है। अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, 3 को 3 में से माइनस करेंगे 0। तो यहाँ पर भी हर कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक अलग एग्जांपल -1 -1.5, तो ये आ जाएगा -0.5, फिर -0.5, फिर -0.5। तो आप देख सकते हैं कि हर कंजिक्यूटिव टर्म का इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो हर एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो उसे हम एपी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब एपी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी वो एपी जिनके नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए जैसे ये चार, इसमें 4 टर्म दिख रहे हैं आपको और इसमें डॉट डॉट लगा दिए तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, तो वो तो इनफाइनाइट एपी हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ डॉट डॉट ना लगाता और ये इसमें 4 ही टर्म होते तो ये एक फाइनाइट एपी हो जाता। इसी तरीके से जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो वो फाइनाइट एपी है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट एपी है। अब आ जाते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पे। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है हमारा वो क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई टर्म है जिसकी वैल्यू है 2 4 6 8 10। मान लीजिए ये कोई एपी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसका जो पहला टर्म है 2 वो है ए। तो ए क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का वो ए होगा, ठीक है। जनरल फॉर्म में जो ए है वो फर्स्ट टर्म है। अब एन, एन क्या है? मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा कि इस एपी का तीसरा टर्म बताओ, तो जो तीसरा है नंबर ऑफ टर्म वो एन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझसे इसी टर्म इसी एपी का, और डी क्या है पहले ये देख लेते हैं फिर बताता हूँ। डी क्या है? डी है कॉमन डिफरेंस। 4 में से 2 निकालूंगा तो कितना आएगा? 2। 6 में से 4 निकालूंगा तो कितना आएगा? 2। 8 में से 6 निकालूंगा कितना आएगा? 2। 10 में से 8 निकालूंगा कितना आएगा? 2। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस है, जो मैंने बताया था कि हर कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि दूसरे में से पहला टर्म निकाल दो, तीसरे में से दूसरा टर्म निकाल दो, कंजिक्यूटिव टर्म में से, जैसा कि आप जानते हैं, तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, अब इस जनरल फॉर्म का एक इस्तेमाल दिखाता हूं मैं। मान लीजिए किसी ने ये एपी दे दिया और मुझसे कहा, और मान लीजिए वो कहता है कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि फाइंड फाइंड कहता है फाइंड 10th टर्म पता करो कि 10वां टर्म क्या होगा। अभी हमारे सामने तो 10वां टर्म है नहीं, या तो हम पूरा लिखें या फिर हम जनरल फॉर्म का इस्तेमाल कर लें। जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन इंटू डी है। तो सिंपली हम लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ठीक है। ए क्या है हमारा? यहाँ पर ए तो हमारा 2 है, पहला टर्म। ए का मतलब पहला टर्म 2 प्लस एन क्या है? यहाँ पे हमसे 10वां टर्म पूछा है तो हम 10 इस्तेमाल करेंगे एन की जगह पे, ठीक है। तो 10 माइनस वन, और डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस तो 2 ही है ना। 4 माइनस 2 2 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद हम सिंपली लिख सकते हैं 2 प्लस 9, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, इंटू 2। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 18। तो हमें पता चल गया कि हमारा 10th टर्म इस एपी का कितना होगा? 20 होगा। इस एपी का 10th टर्म अगर होता तो वो 20 होता। और ये किसे कैसे पता लगाया हमने? हमने ये जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करके पता लगाया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल फॉर्म में ए क्या है? वो पहला टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, और डी कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर nth टर्म के बारे में पूछ रखा है, तो जो हमने अभी ऑलरेडी अभी आपको बता दिया
कि a प्लस एन माइनस वन डी का इस्तेमाल करके हम nth टर्म निकाल देते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ बताना चाह रहा था कि मान लीजिए उसने हमसे पहला टर्म पूछा तो a हो जाएगा, दूसरा टर्म पूछा तो a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस टू डी। ये कैसे बन रहा है? ये सारे फॉर्मुले जो बने हैं वो जनरल फॉर्म से ही बने हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा था, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछता है, सिंस अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुए तो आपको जल्दी जल्दी करने होंगे, तो मान लीजिए आपसे कहा कि 11th टर्म बता दो। कौन सा बता दो? 11th टर्म। तो आप कुछ मत कीजिएगा, सीधे लिख दीजिएगा a प्लस और एक कम कर दीजिएगा, जो टर्म है एक कम कर दीजिएगा, तो 10d यही होगा आपका 11th टर्म। अगर आपसे पूछा कि 15th टर्म बता दो, कौन सा टर्म बता दो? 15th टर्म। तो आप कुछ मत कीजिएगा, a प्लस एक कम कर दीजिएगा, 14d। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्टिव में जल्दी जल्दी करने का। इतना अगर स्टेप वाइज हुआ तो आप ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में तेजी से ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सम ऑफ एन एपी। जैसे अभी तो आप अभी तक क्या लगा रहे थे कि नंबर मतलब कि जैसे 10th टर्म है, 15th टर्म है, वो बता रहे थे। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि मान लीजिए एक एपी दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 डॉट 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 डॉट। तो ये मान लीजिए एक एपी दे रखा है और आपसे कहे कि बताओ कि 10 टर्म्स का 10 टर्म्स तक हमें इससे जोड़ना है, सारे टर्म्स को जोड़ना है। कहने का मतलब है 2 + 4 + 6 + 8 + 12 अप टू 10th टर्म तक हमें इसे जोड़ना है और बताना है। तो अब ऐसे तो भाई हमें मतलब हो सकता है 250 टर्म्स दे दे, 300 टर्म्स दे दे, तो हम ऐसे मैनुअली मतलब बैठ के उसे जोड़ नहीं सकते, काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास, अगर उसको लगाएंगे तो हम सिंपली अपना आंसर पा जाएंगे। तो चलिए इसी एपी के लिए हम 10 टर्म्स का सम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें? मान लीजिए निकालना है S10, 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, n/2, n/2, फिर क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे 10 टर्म्स का चाहिए, तो यहाँ पे n तो वैल्यू 10 है हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, और 2 इंटू a की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 2 होगी, क्योंकि पहला टर्म हमारा क्या है? a क्या है? पहला टर्म, यानी 2, प्लस उसके बाद फिर n क्या है? 10, 10 - 1, और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू 2 है, 4 में से 2 निकाल दिए, 2 बचेगा। सही है, तो d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 2 है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 10/2 हो जाएगा 5। ठीक है, अंदर आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, प्लस 9 इंटू 2। सही है, तो ये आ गया मेरा 5 इंटू, ये हो जाएगा 18 + 4। सही है, 18 + 4, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 इंटू 5 हो जाएगा 110। यानी कि अगर मैं इन सारे एपीज का सम करूं 10 टर्म्स तक, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब अप टू 10 टर्म्स में जो ऐड करूं, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 110 आएगा। तो कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका, मान लीजिए कि कोई फाइनाइट एपी दे रखी है। ये जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं सम ऑफ एपी का, ये केवल फाइनाइट टर्म में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें अगर आपको लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म दिया है, तभी ये इस्तेमाल हो सकता है। अब इनफाइनाइट एपी में तो आपको लास्ट टर्म कभी पता ही नहीं चलेगा, तो ये सिर्फ फाइनाइट एपी में लगाएं। तो जैसे मान लीजिए कोई एपी दे रखी है, वही एग्जाम्पल यूज करता हूं। मान लीजिए 2, 4, 6 और 8, 10, ठीक है, डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 20। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 टर्म इसका क्या हो जाएगा, 20 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो और पिछले क्वेश्चन में हमने इसका 10 टर्म का निकाला था इस वाले फॉर्मूले से ना, इस वाले फॉर्मूले से। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले से लगा लेंगे और इसमें इसको फाइनाइट एपी कंसीडर करेंगे कि ये 20 तक फाइनाइट है और हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो मौजूद है। ठीक है, और इनफाइनाइट में भी लगा सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टर्म तक पूछा है आपसे। तो देखिए, तो हम सब निकालते हैं, s इज टू, मान लीजिए हमें 20 तक निकालना है, तो 20 तक टर्म कितने हैं? 10 टर्म है, तो 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 20। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 22, कितना आ गया 110। समझ रहे कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस शॉर्ट मेथड आपके एग्जाम में काम आ सकता है, इसलिए मैंने इसे बता दिया। तो यहाँ पर एपी का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।